वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार और हिंदी तिथि षष्ठी। तो चलिए आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बलौदाबाजार जिले में पराली जला रहे किसान, कलेक्टर बोले जलाए नहीं, खाद बनाने के लिए किसानों को करेंगे जागरूक। बलौदाबाजार जिले में धान कटाई का दौर शुरू होते ही खेतों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने लगी है। पराली जलाना न सिर्फ वायु प्रदूषण को गंभीर रूप से बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता पर भी भारी असर डालता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पराली जलाने से मिट्टी की सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि कठोर होती है और फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जागरूकता बढ़ाने और इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन एवं कलेक्टर दीपक सोनी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रत्येक ग्राम में पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सचिव और कोटवार का संयुक्त दल गठित किया गया है, जो लगातार खेतों का निरीक्षण कर किसानों को सही तरीके से फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी देगा। भूया ऐप में छेड़छाड़, किसानों की जमीन के नाम पर लिया लोन, 6 आरोपी गिरफ्तार। सरकार की भूया ऐप में छेड़छाड़ कर 765 एकड़ भूमि पर फर्जी तरीके से लोन लेने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र के ग्राम मुरमुदा, अछूटी, चेटुआ, कुम्हारी थाना क्षेत्र के पहनदा और अमलेश्वर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव की सरकारी व निजी भूमि में भूया ऐप में छेड़छाड़ किया गया था। दुर्ग पुलिस ने एक नाबालिग सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस का दावा, एसआईआर में भाजपाइयों को मनमानी की छूट, सिंहदेव व जरिता बोले विशेष लोगों के नाम काटने की साजिश, समय बढ़ाने की रखी मांग। सरगुजा में कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी जरिता लेथफनांग एवं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा की। सिंहदेव ने बैठक में कहा कि मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण है एवं इसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन एसआईआर में एक राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को छूट दी जा रही है। कुछ विशेष लोगों के नाम सूची में न जुड़े, इसके लिए राजनीतिक दल के लोग सक्रिय हैं। वन पट्टा खेतीहर भूमि का एग्री स्टैक पंजीयन नहीं, धान बेचने के लिए किसान परेशान, आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है, लेकिन धमतरी में वन भूमि पर खेती करने वाले किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि इन किसानों का एग्री स्टैक पंजीयन नहीं हो सका है। आपको बता दें कि धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र के 110 गांव में रहने वाले करीब 7,000 किसानों को शासन ने वन भूमि का खेतीहर पट्टा दिया है। इन सभी गाँवों को राजस्व ग्राम घोषित किया है। इन किसानों ने पिछले साल सोसाइटी में धान बेचा था, लेकिन अब एग्री स्टैक में पंजीयन नहीं होने के कारण किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। किसानों ने अपनी परेशानी कलेक्टर से साझा कर परेशानी को सुलझाने के लिए कहा है। जनता कांग्रेस ने कांग्रेस में विलय का रखा प्रस्ताव, अमित जोगी ने कहा देश और प्रदेश हित में लिया गया निर्णय। भूपेश बोले कांग्रेस को अमित जोगी की जरूरत नहीं। अमित जोगी ने कहा कि आने वाले समय में जनता कांग्रेस का विलय कांग्रेस पार्टी में किया जाएगा। इसके लिए आवेदन दे दिया गया है और अब इस पर निर्णय प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। अमित जोगी ने कहा कि अभी जो हमारा उद्देश्य दिख रहा है, छत्तीसगढ़ को अगर हमें अडानीगढ़ बनने से बचाना है तो फांसीवादी ताकतों को रोकना पड़ेगा। आपस में लड़कर उन्हें नहीं रोका जा सकता। आज देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं है। पार्टी का इनकमिंग पूरा बंद हो गया और केवल आउटगोइंग चल रहा है। ऐसे में 42 रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक पार्टी है पूरे देश में। हमने विलय का प्रस्ताव देश और प्रदेश हित में लिया है। यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर भाजपा की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को उसकी जरूरत नहीं है। ओडिशा ने मांगा बेसिन से अधिक पानी, छत्तीसगढ़ हुआ असहमत, ट्रिब्यूनल ने राज्य को दिया मौका। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच दशकों पुराने महानदी जल बंटवारे विवाद में फिलहाल कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया है। ओडिशा द्वारा गर्मियों के दौरान बेसिन से अधिक पानी की मांग पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने असहमति जताई है। इस गतिरोध के बीच महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों को आपसी सहमति से समाधान खोजने का एक और मौका दिया है। अब इस अहम प्रकरण पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है। लोकल स्टूडेंट के लिए 15% टिकट रिजर्व करने की मांग, एनएसयूआई ने प्रदर्शन की दी चेतावनी। कहा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में छात्रों के लिए टिकट फ्री होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने प्रदेश के छात्रों के लिए 3 दिसंबर को नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच में 15% टिकट लोकल स्टूडेंट को निःशुल्क टिकट उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में एनएसयूआई प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रविकांत अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। मासूम को अमानवीय सजा, स्कूल की मान्यता रद्द, सूरजपुर जिले के 32 निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश।
सूरजपुर जिले से सोमवार को शिक्षकों का अमानवीय व्यवहार सामने आया था। यहां के एक स्कूल के शिक्षिकाओं ने बच्चे को सजा देते हुए पेड़ पर कपड़े के सहारे लटका दिया था। मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए हंस वाहिनी विद्या मंदिर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। साथ ही जिले के कुल 32 निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। जांच के दौरान निजी स्कूलों में निम्न अनुसार मानकों में सही नहीं पाए जाने पर मान्यता रद्द कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के 32 निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने कहा, सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे स्कूलों की सख्त जांच होगी। नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 32 माओवादियों पर था कुल 89 लाख रुपए का इनाम। नारायणपुर जिले में बीते दिन 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले 28 माओवादियों में 22 पर कुल 89 लाख रुपए का इनाम था। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पिट्टी लिंगम ने बताया कि 29 महिलाओं 28 नक्सलियों ने हथियार डाले। आईजी ने बताया कि माओवादी राज्य सरकार की नियत निलनार स्कीम, नई सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी और पुनः मरघम से प्रभावित होकर सरेंडर किया। कांस्टेबल पर 80,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप पीड़ित युवक ने एसपी से लगाई गुहार। जांजगीर चांपा जिले के एक युवक ने पुलिस कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस में लिखी शिकायत दी है। शिकायतकर्ता टीआर साहू ने शिकायत पत्र में बताया कि वह अपने भाई से जुड़े मामले में कार्रवाई कराने एसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात कांस्टेबल विनोद दिवाकर से हुई। आरोप है कि दिवाकर ने पहले 30,000 रुपए और बाद में 50,000 रुपए, कुल मिलाकर 80,000 रुपए ले लिए। पीड़ित युवक ने कहा कि कांस्टेबल ने धमकाकर पैसे लिया। थक हारकर उसने एसपी से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांस्टेबल ने आरोप को नकारते हुए झूठा और निराधार बताया। फिलहाल पुलिस विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि शिकायत पर आगे क्या कदम उठाया जाता है। गौवंश से अनैतिक कृत्य का आरोपी गिरफ्तार। हिंदू संगठनों ने की थी गिरफ्तारी की मांग। सीसीटीवी से पहचान के बाद राजनांदगांव पुलिस ने दबोचा। राजनांदगांव पुलिस ने गौवंश के साथ अनैतिक कृत्य करने के आरोपी शेख असलम को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही जेल भेज दिया है। आरोपी को 21 नवंबर को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया है। सूदखोर तोमर बंधुओं से पीड़ित लोगों ने बनाया संघ। अब न्याय के लिए एकजुटता के साथ लड़ेंगे लड़ाई। हिस्ट्री सीटर एवं सूदखोर रोहित तोमर, वीरेंद्र तोमर से पीड़ित लोगों ने राजधानी रायपुर में बैठक की और रोहित वीरेंद्र तोमर परिवार पीड़ित संघ बनाया। बैठक में पीड़ितों ने न्याय पाने के लिए अब अपनी लड़ाई एकजुटता के साथ लड़ने का निर्णय लिया है। सदस्यों ने कहा कि रोहित वीरेंद्र तोमर परिवार पीड़ित संघ में तोमर बंधु से पीड़ित सभी लोगों को जोड़ा जाएगा। अब हमारी न्याय लड़ाई इसी संघ के बैनर तले लड़ी जाएगी। शास्त्री चौक से मेकाहारा तक 27 नवंबर से वन वे लागू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 1 महीने यही रूट स्काई वॉक का काम चलेगा। रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण फिर से शुरू होगा, जिसके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने 27 नवंबर से शास्त्री चौक के आसपास के 2 प्रमुख रास्तों पर रात में वन वे व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। यह व्यवस्था पूरे 1 महीने तक जारी रहेगी। मैत्री बाग जू समेत स्कूलों के निजीकरण का विरोध। कर्मचारी यूनियन और राजनीतिक दलों को एतराज। भिलाई की शान मैत्री बाग जू को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है, इसे लेकर बीएसपी प्रबंधन ने निविदा जारी की है। सेल प्रबंधन ने अखबारों में रुचि की अभिव्यक्ति जारी कर दी है, ताकि यहाँ पर इच्छुक संगठन नियमों एवं शर्तों के आधार पर मैत्री बाग और स्कूलों के संचालन का जिम्मा ले स्कूलों के संचालन का जिम्मा ले सके। लेकिन मैत्री बाग जू के निजीकरण का विरोध होना शुरू हो चुका है। छात्रा ने लिखा, प्रिंसिपल ने कमर पर टच किया, प्राइवेट पार्ट भी छुआ, लड़कियों की इज्जत नहीं जी कर क्या करूंगी, स्कूल से निकालने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल। जसपुर जिले में 9वीं की 15 साल की छात्रा ने स्कूल परिसर के हॉस्टल में फांस कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने सूचना नोट भी बरामद किया है। छात्रा ने सूचना नोट में प्रिंसिपल कुलदीप टोपो पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात लिखी है। छात्रा ने यह भी लिखा कि जिस दुनिया में लड़कियों की इज्जत नहीं, उस दुनिया में जीकर क्या करूंगी। पुलिस ने बताया कि नोट में इस बात का भी जिक्र है कि कुलदीप हॉस्टल में रहने वाले और भी लड़कियों से गंदी हरकत करता था। छात्रा ने कमर पकड़ना, प्राइवेट पार्ट्स छूना जैसे बातें लिखी है। साइड नोट के अनुसार प्रिंसिपल छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। वह कहता था कि परिजनों से शिकायत की तो उसे स्कूल से निकाल देगा, बेइज्जत करेगा, उसकी मां को बेइज्जत करेगा। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब दुकान में करोड़ों की गड़बड़ी, मैनेजर सहित 4 लोगों पर संदेह, जांच में पहुंचे आबकारी अधिकारी। दंतेवाड़ा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बचेली स्थित शराब दुकान में 1 करोड़ रुपए से अधिक की शराब का हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है। इस गंभीर गड़बड़ी की जानकारी मिलती ही जिला आबकारी अधिकारी देर शाम दुकान पहुंचे और पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया। बताया जा रही इस गबन में मैनेजर सहित 4 लोग शामिल हैं। सड़क में उठ रहा धूल का गुब्बार, NH 343 पर खतरे में जान, राहगीर समेत आम जनता परेशान।
सरगुजा में सड़कों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मानसून के बाद अब ठंड में सड़क में उठ रही धूल के कारण राहगीर परेशान है। बलरामपुर रामानुगंज की लाइफ लाइन माने जाने वाला NH 343 भी बदहाल है, जिसके कारण टू व्हीलर से लेकर भारी वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सड़क पर धूल के कारण वाहन हादसे के शिकार हो रहे हैं। धमतरी में अवैध धान परिवहन, 2 वाहन जब्त। उड़ीसा से लाया जा रहा था लिमिट से ज्यादा धान, दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाए। धमतरी जिले में अवैध धान परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उड़ीसा से अवैध रूप से धान लाए जाने की सूचना पर जांच के दौरान 2 वाहनों को जब्त किया गया है। इन वाहनों में निर्धारित सीमा से अधिक धान का परिवहन किया जा रहा था। तहसीलदार ने जब्त वाहनों और धान को पुलिस थाने को सौंप दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई पर जुट गई है। तस्करों की उम्मीदों पर पुलिस ने फेरा पानी। टमाटर कैरेट की आड़ में मवेशियों की तस्करी, आरोपी मौके से फरार। जसपुर में फरसाबहार थाना क्षेत्र के पमसाला मोड़ पर तड़के करीब 4 बजे पुलिस गश्त टीम ने मवेशी तस्करी के एक गिरोह की नई चाल पर पानी फेर दिया। टमाटर से भरे पिकअप वाहन पर शक होने पर पुलिस ने रोकने का संकेत दिया, लेकिन चालक वाहन को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी दूरी पर ही पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर खेत में जा घुसा। अंधेरे का फायदा उठाकर चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए, लेकिन वाहन की तलाशी ने पूरी साजिश उजागर कर दी। पिकअप पर ऊपर टमाटर के कैरेट रखे गए थे और नीचे आधा दर्जन से अधिक बछिया और उम्रदराज मवेशी ठूसकर भरे गए थे। इन्हें उड़ीसा में खपाने की तैयारी थी और तस्कर खुद को टमाटर व्यापारी दिखाकर बच निकलने का प्रयास कर रहे थे। छत्तीसगढ़ को मिला 6,800 करोड़ का निवेश, 3,000 से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद। दिल्ली आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को अभूतपूर्व निवेश प्रस्ताव मिले हैं। स्टील, ऊर्जा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों ने राज्य में उद्योग स्थापित करने, क्षमता विस्तार, होटल निर्माण और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए रुचि दिखाई है। कार्यक्रम में शामिल कंपनियां ने कुल 6,321 करोड़ 25 लाख रुपए के औद्योगिक निवेश और 505 करोड़ का पर्यटन निवेश का प्रस्ताव दिया है। इन परियोजनाओं से आगामी वर्षों में 3,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है। सामान्य प्रशासन विभाग के 16 अफसरों का तबादला। प्रफुल्ल टोप्पो, वित्त स्नेहा यादव गृह विभाग की संभालेंगी जिम्मेदारी, उप सचिव ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 16 अनुभाग अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 25 नवंबर को नवा रायपुर से जारी हुआ है और तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। टीएमसी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार और नए प्रोजेक्ट की प्रगति पर हुई विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार, नए प्रोजेक्ट की प्रगति और चल रही परियोजनाओं के शीघ्र पूर्ण करने से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि राज्य में स्वीकृत सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाए, ताकि नागरिकों, उद्योगों और व्यापार जगत को बेहतर, तेज और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके। फर्जी आबकारी अधिकारी बनकर गांव में कर रहे थे वसूली। ग्रामीणों ने घेरकर 4 आरोपियों को पकड़ा, एक फरार। शक्ति जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां फर्जी आबकारी पुलिस बनकर छापा मारने पहुंचे 5 आरोपियों में से 4 को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। यह मामला शक्ति थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार शक्ति के परसदा खुर्द गांव में एक ग्रामीण के घर 5 युवक रात को पहुंचते हैं। इनमें से एक युवक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिस पर आबकारी विभाग और पुलिस दोनों के मोनो लगे थे। बाकी 4 युवक सिविल ड्रेस में थे। लोको पायलट टंकेश महंत को भारत सेवा रत्न अवार्ड। जसपुर में 26 जनवरी 2026 को मिलेगा सम्मान। पहले भी कई पुरस्कार मिले। जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना अंतर्गत ग्राम कमरीद निवासी डॉक्टर टंकेश कुमार महंत को जसपुर राजस्थान में भारत सेवा रत्न 2026 से सम्मानित किया जाएगा। नारायण दास और जीवन बाई के पुत्र डॉक्टर महंत को यह सम्मान 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।